हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस ऑल इंडिया स्पीड डिस्कशन में अपना ऑनगोइंग एसटी जो हम लोग का प्रीवियस वीक में हो चुका है, एसटी नंबर 08, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बैंक का। तो एसटी 08 ए मैथ्स। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और बेहतर सॉल्यूशन को देखिए कि कैसे बेहतर तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें बच्चों। रेडी स्टडी गो। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये केसलेट है, दिख रहा है आपको? केसलेट है। रिसेंटली हेल्ड एशियन गेम है और टोटल नंबर ऑफ 900 प्लेयर पार्टिसिपेट किए हैं 5 डिफरेंट गेम्स में। और 5 डिफरेंट गेम्स में आपका एथलेटिक्स है, कबड्डी है, स्विमिंग है, जिम्नास्ट है और रेसलिंग है। ठीक है ना? तो इसमें टोटल 900 है, तो टोटल की बात कर लेंगे अभी यहाँ पे। टोटल, और इसमें हमें टोटल के बाद मेल और फीमेल का भी थोड़ा आगे देखो ब्यौरा दिया गया है, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है ना? ओके, मेल और फीमेल की भी बात हो रही है। टोटल 900 प्लेयर हैं, तो टोटल तो यहाँ पे 900 लिख लेते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते चलते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 18% ऑफ द टोटल प्लेयर, टोटल प्लेयर का 18% जो है रेसलिंग में है। तो मेल और फीमेल मिलाकर होंगे ना, तो रेसलिंग में थोड़ा सा साइड में कर देते हैं तो थोड़ा जगह बन जाएगा। पहले क्या कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा टेबल में थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मेल प्लस फीमेल, और फिर यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ऐसे थोड़ा सा आसान रहेगा। अब टोटल का 18% जो है कहाँ पे है? रेसलिंग में है। रेसलिंग रेसलिंग ये रहा। ठीक है ना? टोटल का 18%, टोटल 900 है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल कितना है, 900। तो टोटल 900 का 18%। ठीक है ना? तो 2 जीरो कट जाएगा, 162। आगे क्या लिखा है? 1/4 ऑफ द टोटल प्लेयर्स जो है कबड्डी में है। कबड्डी में टोटल 900 का 1/4, 225। आगे क्या लिखा है? 7% टोटल के जो है स्विमिंग में है। टोटल के 7%, 63। आगे क्या है बेटा? 30% टोटल के ही जो है एथलेटिक्स में है। टोटल 900 के ही 30%, 270। रिमेनिंग प्लेयर इन जिम्नास्ट, तो रिमेनिंग यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग ऐड करके 9 में से हटा के। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं दिखा देता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है 900 माइनस है। 900 माइनस क्या आएगा? 270, 225, ठीक है ना? 270 हो गया, 225, 63 और 162। ठीक है ना? 63 और 162 इन सबको ऐड करके 9 में से 900 में से घटा देंगे। नौ सौ माइनस, तो 200, 400, 500, 570 हो गया, 75, 70 हो गया, और 5 ये 9 रुक गया, 1 मिनट अपने से तरीके देखे। 70, 7 2 9, 95, 95, 63 और 62, 5 3 8 2 10 1, 9 6 15, 16, 9 6 15, 16 6 22, 220 और 500, 720। देख लो यहाँ पे 720 आ रहा है ना, एक बार कैलकुलेशन देख लो।
एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक करो तो देखो तो 270, 225, 63 और 162 कितना मिल रहा है ये है बच्चे, ताकि आगे चल के एक्चुअली अगर यहाँ पे अगर शुरुआत में अगर किसी भी कैलकुलेशन में आपने गलती की तो आगे चल के सब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इनको हमने जोड़ा तो 720 आया। अब 720 क्या करो 900 में से माइनस कर लो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। हाँ, ये कितना हो जाएगा बेटा 180। तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो मेल फीमेल की बात हुई है कि नहीं अभी देख लेते हैं। रिमेनिंग प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन जिमनास्ट, 2/3 ऑफ द कबड्डी प्लेयर्स आर मेल, 2/3 ऑफ द कबड्डी। देखो क्वेश्चन में लिखा है बेटा मेल, 2/3 ऑफ द कबड्डी, 225 का 2/3, ठीक है ना। तो 3 से काटोगे, 3 से 21, 3 पचे 15, 150, 150 मेल है तो बाकी फीमेल होंगे। फीमेल क्या हो जाएंगे 225 माइनस 150 और ये 50 75 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/3 ऑफ द कबड्डी यार मेल। अब देखो ये भी 2/3 ही है बेटा, 16.67%, 66 से 2/3%, इसको बदलोगे तो 2/3 आएगा। 2/3 ऑफ रेसलिंग प्लेयर आर मेल, रेसलिंग के 2/3 162, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 108। तो 108 रिमेनिंग निकाल लो, 162 में से 108 माइनस करके, तो ये कितना आ जाएगा 12, 4 चंगन, 1 मिनट चंगन नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है चंगन। आगे क्या लिखा है 1/3 ऑफ द प्लेयर्स हु पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग आर फीमेल्स। तो फीमेल क्या है स्विमिंग की 1/3, 63 का 1/3, तो स्विमिंग 63 का 1/3 कर लिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी बाकी जो है आपके 63 में से जो बच जाएंगे 2/3 या 21 माइनस कर दो तो 6 महीने 2 4, 3 माइनस 1 2, 42 से हाँ आ जाएगा मेल। आगे क्या लिखा है देयर आर 84 फीमेल इन एथलीट्स, 84 फीमेल्स आर देयर, ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो 270 में से माइनस कर लो 84 को, और ये 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा 186, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है नो मेल प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन जिमनास्ट, जिमनास्ट में कोई मेल प्लेयर नहीं है। जिमनास्ट क्या है यहाँ, यहाँ ये 0 है तो सबके सब क्या होंगी फीमेल होंगी, ठीक है ना। तो ऑल द डेटा आर कलेक्टेड, ओके, ऑल द डेटा आर कलेक्टेड। तो मैंने थोड़ा सा स्लोली बताया है ताकि आप लोगों को समस्या ना हो चीज़ों को समझने में। इस केसलेट को, इसको केसलेट बोलते हैं, केसलेट, कोई केस लेट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है। तो टोटल और मेल और फीमेल ये सब दिया हुआ था तो इसको हम लोगों ने चेक कर लिया। कैलकुलेशन क्लियर है बच्चों सबको, क्वेश्चन की तरफ चलें अब हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है इन हाउ मेनी वेज अ प्लेयर कैन सिलेक्ट एटलीस्ट 2 ऑफ द गेम। अब यहाँ देखो मेल फीमेल के या टोटल के संख्या की बात नहीं हो रही है, तो जितने भी लोग हैं वो कम से कम 2 गेम कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे सॉल्यूशन के लिए कम से कम 2, 2 से कम नहीं 2 से अधिक हो सकता है। टोटल गेम कितने हैं 1 2 3 4 5, देयर आर 5 गेम्स, देयर आर 5 गेम्स। तो एटलीस्ट 2 गेम के लिए एटलीस्ट 2 गेम्स की बात हो रही है, तो कम से कम 2, 2 से कम नहीं 2 से अधिक हो सकता है, यानी 5 में से कोई 2 गेम सेलेक्ट कर सकते हैं, या 5 में से 3, या 5 में से 4, या 5 में से पाँचों, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो 5C2 निकाल लो 10 आएगा, 5C3 निकालो 10 आएगा, 5C4 5 आएगा और ये 1 आएगा, तो ये 26 वेज हो जाएगा, यानी इनमें से 26 कम से कम जो 2 गेम सेलेक्ट करेंगे 26 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन, जिसमें कि मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं थी, ये जो इतना कैलकुलेशन है इनकी ज़रूरत नहीं थी। ओके बच्चा लोग, चलें अगला। तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ। पहला सॉल्यूशन हो गया है, अब दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं हम लोग।
मतलब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, गलती से भी ये मिट ना जाए। इतना मेहनत किया है जो हम लोगों ने बनाने में। क्वेश्चन नंबर 52 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है देखो तो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स इन रेसलिंग। रेसलिंग में मेल कितने हैं बेटा? 108 है। देखो तो रेसलिंग में मेल कितना है? 108 है। फीमेल जो है कबड्डी, कबड्डी की फीमेल कितनी है? 75 है। इनका रेशियो बताना है, इनका जो है रेशियो बताना है। तो 3 से कट रहे हैं, 3 त्रिक के 9, 3 6 18 और ये 25, 36 संबंधे 25। एक बार आप चेक कर लीजिए, 36 संबंधे 25 डायरेक्ट है और क्या। ओह ठीक है, 36 संबंधे 25। ओके, चेक कर लीजिए तो बात करें। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला। अगला ये क्वेश्चन, अगले में क्या लिखा है? इफ ड्यू टू सर्टेन रीजन कबड्डी को ड्रॉप कर दिया गया। हाँ फिर से, इफ ड्यू टू सर्टेन रीजन कबड्डी को ड्रॉप कर दिया गया इस गेम से, और ऑल कबड्डी प्लेयर ने छोड़ दिया टूर्नामेंट को, तो कबड्डी को तो बेटा 0 कर दो, यानी कि ये 225 को हटा दो। तो 900 में से 225 हट गए, 200 हटे तो 700, 675 बच गए, कबड्डी के हटा दिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मेल प्लेयर अमंग द टोटल प्लेयर रिमेनिंग। ओहो, तो मेल का भी टोटल करके इनको हटाना पड़ेगा, मतलब सारे मेल लेने होंगे एक्सेप्ट कबड्डी। तो इन सारे मेल को ले लो, 186 कबड्डी का ना लीजिएगा, 42 और ये, तो ये अब टोटल का कितना परसेंट हो गया, मतलब हमें 186 लेना होगा प्लस बेटा 42 लेना होगा प्लस बेटा 108 लेना होगा, अपॉन कितना है 675 और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इनको आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना, 6 2 8 8 8 16 1 9 9 6 2 8 8 8 16 1 9 4 13 13 का 3 कैरी 1 2 2 1 3 336 बटे में क्या हो जाएगा 675 और इंटू 100। तो ये जो 336 बचे वो टोटल 675 का कितना परसेंट बना रहे हैं हमें ये बताना है। समझ गए बेटा? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अप्रॉक्स आधा तो देखो दुगना दिख ही रहा है, अप्रॉक्स दुगना दिख रहा है, देखो तो लगभग 2 बार कट ही रहा है, लेकिन यार बड़ा क्लोज दिया हुआ है, हैं? तो हम इसको लगाएं कि उसको लगाएं? तो ये क्या है, मुझे हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। अब सिंप्लीफाई करो, 6 चौके 24, 4 12, 6 चौके 24, 4 12 13, 4 12 13 बटे 27, क्या आ जाएगा 4 9 5 बार तो जा नहीं रहा है, 7 बार जा रहा है, तो वही होगा, तब लास्ट ये वाला होगा, क्या होगा थर्ड वाला 49.78%। चेक कर लो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा हम लोगों ने कबड्डी का मेल नहीं लिया, क्योंकि कबड्डी वाले सभी लोगों ने छोड़ दिया है, तो टोटल में से छोड़ दिया और फिर बाकी कबड्डी का मेल ले लिए। ओके बेटा, तो एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ये वाला गेम था इसमें, ये देख लिया इसको। ठीक है बेटा लोग, एक बार केसलेट बन गया तो पांचों क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड रहे बस। ठीक है, चलें अगला वाला। ये अगला, what is the difference between the number of the male player who participated in athletics and the number of the female player who participated in gymnast। ठीक है ना, तो हमें क्या लेना है, मेल एथलेटिक्स का लेना है, एथलेटिक्स ये रहा, इसका मेल 186 है, और इसका डिफरेंस लेना है फीमेल ऑफ जिम्नास्ट, जिम्नास्ट यहाँ है और यहाँ फीमेल 180 है, और डिफरेंस अगर देखें तो 6 का आ रहा है, डिफरेंस जो है 6 का आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस केसलेट को हैंडल कर लिए। ओके बच्चों,
कोई समस्या? आगे चलें अब हम लोग। तो केस स्टडी बस यही है कि अगर आप पेशेंस के साथ आपने डिस्क्राइब करके उसको बना लिया तो आगे का काम बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए तो क्या है, व्हाट विल द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होते हैं, दो नॉन पैरेलल होते हैं। पैरेलल साइड्स 22 और 16 है। मान लो ये 22 है, ये 16 है, और इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है, 11। तो आपको मालूम है एरिया जो होता है हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स होता है 22 और 16, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स या हाइट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 6 2 8, 6 और 2 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 2 से काटा तो 19 हो गया। तो 19 गुणे 11 कर दिया, तो 19 गुणे 11 9, 9 1 10, 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सौ नौ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके है, चलें अगला। अगला, रीना मीना टीना स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। रीना मीना और टीना, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया इतने के साथ। 2 जीरो तो पहले सब में से हटा लो क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। फिर 5 से काट लो तो ये 14 हो जाएगा, 5 से काटो तो ये हो जाएगा 15, और 5 से काटो तो 13 हो जाएगा। तो इन्होंने क्रमशः 14 और 15 और 13 लगाया है। 4 महीने के बाद टीना ने 500 और ऐड कर दिए। सबको 500 से काटा है ना, तो ये एक बार में कटेगा। देखो तो सबको 500 से काटा है तो एक बार कटेगा। ठीक है ना भाई। आफ्टर दिस द प्रॉफिट इज अर्न वॉज इतना, फाइंड द शेयर ऑफ टीना। बेटा क्वेश्चन में थोड़ी कमी है। इफ आफ्टर दिस द, यहाँ लिखना पड़ेगा एनुअल प्रॉफिट या फिर 10 मंथ्स का प्रॉफिट। मैं एनुअल लेके चल रहा हूँ, होप सो एनुअल पे ही बनाया गया हो। ठीक है ना, अर्जित वार्षिक लाभ। बिना टाइम के आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, या तो वार्षिक लाभ या एनुअल प्रॉफिट, क्योंकि अब बिजनेस टर्म कितने महीने का है भैया, 10 महीने का है, 12 महीने यानी एनुअल है, 15 महीने का है या 2 साल का है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से एनुअल हम नहीं मानेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो एनुअल प्रॉफिट इतना है, तो उसमें टीना का बताना है। तो देखो टीना ने ही एक और ऐड किया है, टीना ने ही एक और ऐड किया, वो भी 4 महीने के बाद। तो 4 महीने में 13 लगा रहा, 13 में एक और ऐड किया तो 14 हो गया, और ये आखिरी 8 महीने के लिए लगा रहा। तो इसका भी 12 महीना पूरा करें और इसका भी 12 महीना। हम लोग 12 महीने पे हम अज्यूम करके काम कर रहे हैं, नॉर्मली 12 महीने पे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, तो ये हो गया। 4 सब में से कॉमन है, तो 4 से हम लोग सिंप्लीफाई कर ले। 4 3 12, 4 3 12, यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा, 4 और 4 दूनी 8। और कुछ कॉमन है नहीं, तो 14 3 42, ये कितना हो रहा है, 14 3 42 हो रहा है। ये 15 3 कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। और ये तो 13 है, और 14 दूनी 28 है। 28 और 13 देख लो, 28 में 3 जोड़े 31, 41 हो गया। 42 45 41 क्या हो गया, प्रॉफिट डिवीजन का रेशियो हो गया। अब 44,800 टोटल प्रॉफिट है। अब रेशियो में इसको देख रहे हैं तो 5 2 7 7 1 8 हो गया, और ठीक है 4 3 12, 128 हो गया। तो ये 128 की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाइड बाई, निकालना क्या है बेटा, शेयर ऑफ टीना। टीना का रेशियो में कितना है, 41 है। ठीक है ना, ओके। कितना हो गया, 41। एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें। ठीक है बच्चा, एनुअल पे हम लोग खुद मान के लेकर चले हैं। ओके, तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 14,350। कैलकुलेशन आप पे छोड़ सकते हैं कि नहीं, कैलकुलेट करिए, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई कर लिया था डेटा को थोड़ा।
अगला वाला, 12 men कैन कंप्लीट वर्क इन 4 days। तो 12 men की इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क, 15 वुमेन की इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क, ये दोनों बराबर है। पहले इफिशियंसी का रेशियो निकाल लें, मैन इज टू वुमेन, 15 12, 3 5 15, 3 चौके 12, 4 4 कट जाएगा, ये हो गया। अब टोटल वर्क भी निकाल लो, तब आगे वर्कआउट करते हैं, चाहे एल से चाहे आर से। तो जो टोटल वर्क है वो 12 इंटू एम 5 है, एम कितना है 5 है, और इंटू 4, 5 चौके 20, 12 दिन 24, 240 टोटल वर्क है। आगे चलते हैं, छः मेन ने काम करना शुरू किया और एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days सब ने काम छोड़ दिया। 6 मेन ने 2 दिन तक काम किया, तो 6 मेन ने वर्क डन कितना हो गया, 6 मेन की इफिशियंसी 6 इंटू 5, और कितने दिनों तक काम किया, 2 दिनों तक, 6 पंजे 30, 60 काम किया। ठीक है ना। आगे क्या हो गया, अब रिमेनिंग वर्क क्या हो गया बेटा, रिमेनिंग हो गया 180। आगे लिखा हुआ है हाउ मेनी वुमेन शुड पुट ऑन द जॉब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इफ इट इज टू बी कंप्लीटेड इन 3 days। तो मान लेते हैं कि एक्स वुमेन रखी जाए, तो एक वुमेन की इफिशियंसी 4 है, तो एक्स वुमेन की इफिशियंसी 4x हो जाएगी। ठीक है ना। तो टोटल वर्क 100 नहीं 4 एक्स वुमेन 4 दिनों में 4x काम करेंगी, तो 3 दिनों में इतना काम करेंगे, और यही काम कितना 180 के बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 12, 12 कम 12 6, 12 पंजे 60, तो 15 वुमेन रखी जाए। ये क्या हो गया, ये एक्स वुमेन का 4 दिन का काम हो गया, एक वुमेन एक दिन में 4 काम, तो एक्स दिन में 4x काम, तो एक दिन में 4x काम, तो 3 दिन में इतना काम, और यही काम 180 के बराबर होना चाहिए, तभी काम पूरा होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई। ओके, देख लो। चलें अगला वाला, एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर, एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, तो एवरेज स्पीड 200 कम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 30 मिनट बढ़ गया, तो ड्यूरेशन। तो बेटा इसको एक नैनो टेक्निक से कर सकते हैं, उसको यूज़ कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो एक नैनो टेक्निक इसमें लगा सकते हैं। जब स्पीड और टाइम का डिफरेंस दे दिया और टोटल डिस्टेंस दे दिया, टोटल डिस्टेंस 600 है, स्पीड का डिफरेंस कितना है, मतलब स्लो डाउन हुआ है ना, तो और टाइम का डिफरेंस कितना है 30 मिनट यानी आधा घंटा। अब इसमें 200 ऐड करते चलिए और इसमें हाफ ऑफ ऐड करते चलिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते रहिए कि कब 600 मिल रहा है। तो 200 ऐड किया, तो 200 में 200 ऐड करने के बाद ये कितना हो गया 400, और हाफ में हाफ ऐड करने के बाद कितना हो गया 1, तो ऐसे 200 ऐसे 200, और फिर इसमें 200 ऐड करो 6, और इसमें हाफ ऐड करो तो 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये भी आपका 600 हो रहा है और ये भी 600 हो रहा है, तो हमें सिचुएशन मिल गया। मतलब 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तो 400 हो गई, तो 600 की स्पीड जाता तो 1 घंटे में पहुंचता, 400 की स्पीड गया तो आधा घंटे ज़्यादा लगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट एक्चुअल वाला कितना है 1 घंटा, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट 1 घंटा। ठीक है, तो इस नैनो टेक्निक से इसको जल्दी कर सकते हैं आप। क्लास में कराया है आप लोग को, जिन लोगों के क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस हो गया उन बच्चों को मालूम है, ये क्लास में कराया हुआ है। ठीक है ना, चलिए इसको हटाते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग सीरीज की बात कर लें बेटा। ओके, तो जब आओ तब भी हो रहा है, ना आओ तब भी हो रहा है, चलो ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहले डिफरेंट, कैमरा ऑटो फोकस लेता है, हाँ पहले इन नंबर्स को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज जो दिख रहा है 963 है, 927 है, 855 है, 747 है, 603 है, 423 है, और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, तो एक बार डिफरेंस लिख कर एक बार बताइए, देखिए तो आप लोग, तो एक बार डिफरेंस लिखते हैं, तो इनका डिफरेंस क्या है, 63 से 27 हो रहा, कम हो रहा है, ठीक है ना, तो ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो
7 माइनस 5 2 हो गया और ये 7 हो गया। इसी तरह यहाँ अगर देखें तो 15 माइनस 7 8 हो गया और 4 माइनस 4 0 हो गया। और 8 माइनस 7 108 हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है, बड़ा आसान सा पैटर्न दिख रहा है। इसको अगर देखेंगे तो ये 36 इंटू 1 है, 36 का टेबल शायद चल रहा है, 36 इंटू 2 है और ये 36 इंटू 3 है बेटा। देखो तो 6 का 18 तो देखो 9 1 10, तो यानी यहाँ पर 36 इंटू 4 आएगा, कहाँ पर इसके नीचे 36 इंटू 4 आएगा और फिर 36 इंटू 5 आएगा, यानी 36 इंटू 6 हो जाएगा। आप डिफरेंस निकाल कर देख सकते हो, 6 चौके 24, पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 चौके 24 और 4 से 12 13 14 144। अब माइनस करके देख लो तो 7 माइनस 3 4 हो रहा है, फिर ये 4 हो रहा है, फिर हो रहा है ना, ठीक है ना। फिर 36 पंजे आ जाओ तो 6 पंजे 30 180 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप माइनस करके देख लीजिए 180 हो रहा है, तो लास्ट वाला अब हमें मिल गया 6 का क्यूब है जो कि 216 हो जाएगा। नहीं, अब देखो चूंकि कम होता जा रहा है तो इसे माइनस करना होगा 216। सो क्या करना होगा बेटा, माइनस करना होगा, तो 13 माइनस 6 7 हो जाएगा। और यहाँ 11 एक माइनस 1 0 हो जाएगा और 4 माइनस 2 207। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 207। एक बार चेक कर लीजिए 207 चेक। ओके है, चलें आगे। तो 207 अगला देखा जाए। हाँ, पहले नंबर को लिख लेते हैं, 1200 480 192 76.8 30.72 12.288 और क्वेश्चन मार्क। तो लग तो रहा है डिवीजन का कुछ केस होगा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यानी कि किसी फ्रैक्शन की बात है। तो अगर हम इसको देख लें पहले वाले नंबर को, तो 12 चौक 48 है। नहीं मतलब अगला वाला नंबर को अगर हम देखें पिछले वाले नंबर का कितना गुना बना रहा है, तो 2 1 0 काट दिया, 12 से 10 बार और 12 चौक 48 2/5 आ रहा है, यानी कि 1200 का 2/5 480 है। तो एक बार हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं क्या इसका भी 2/5 है ही है। एक बार चेक करके देखो तो 480 गुणे 2/5, तो 5 9 45 5 9 45 5 31 6 दूनी 12 1 15 18 19 192 आ रहा है। इसका मतलब 2/5 हो रहा है बेटा। आगे आप चेक कर लीजिए, इंटू 2/5 हो रहा है, बस लास्ट वाला हम कर देते हैं। इंटू 2/5 का सीरीज चल रहा है यहाँ पर पैटर्न का, तो 12.288 को बस 2/5 करना है। तो 5 से कैंसिल आउट करिए इसको, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पॉइंट है, 5 दूनी 10 5 चौके 20 5 पच्चे 25 5 सत्ते 35 5 छक्का 23 और इंटू 2 कर लेना है। 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15 5 दूनी 10 11 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 49152 49152 ऑप्शन नंबर A1। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा 4.9152। ठीक है, डिवीजन का केस होना ही होना था। चेक कर लीजिए। चलिए अगला वाला। चलो तो इसमें अगर देखें तो 841 961 1089 1225 1369 1521 एंड क्वेश्चन मार्क।
तो बेटा ये तो नंबर में ही पैटर्न है। ये देखो, ये 29 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है, नहीं हाँ 31 का ऑड का चल रहा है, तो ये 33 का स्क्वायर है, देखो ये 35 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 37 का हाँ बिल्कुल है, और ये 39 का है, तो इसका मतलब ये किसका आएगा 41 का स्क्वायर, और 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681। तो स्क्वायर वगैरह याद है तो और जल्दी हो रहा है। नंबर ही है स्क्वायर के पैटर्न में, डिफरेंस देखने लगेगा तो लंबा जाएगा, पहचानने भर की बात है बस। चलें आगे। अगला वाला ये है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको नंबर को लिख लेते हैं। क्या है बेटा 18, 20, 44, 138, 560, 2810 और क्वेश्चन मार्क। क्या बन रहा है 18 कम 18 और 18 और 2 20, पास जाओगे तो दुगना करोगे तब 40 बनेगा, फिर 4, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करें उसका दुगना। यहाँ देख लें क्या इंटू 3 प्लस 3 का दुगना 6 हो रहा है, तो इंटू 3 के 4 ते 12, 4 ते 12 132, 6 38, हाँ सही बन रहा है। यानी कि सीरीज में 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करो और उसके दुगने को ऐड करो, तो मतलब ये हो रहा है इंटू 4 प्लस 4 दूनी 8, चेक करके देखो, इंटू 5 प्लस 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा इंटू 6 प्लस 6 दूनी 12, तो इंटू 6 कर लेते हैं, तो 0 6 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 4 16, और इसमें 12 जोड़ देना है, तो 16872 हो रहा है, 16872 देख लीजिए। ओके बच्चों, चलें आगे। स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेम पेरीमीटर है, तो स्क्वायर का हम लोग कह लेते हैं ये ए है, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको कह लेते हैं एक्स। पेरीमीटर की बात करें तो 4a बराबर 3x हो जाएगा। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ये जो डायगोनल है वो 12√2 दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे a√2 होता है डायगोनल का स्क्वायर, तो ये 12√2 है, तो यानी कि a बराबर कितना है बेटा, a बराबर 12 है। अगर a बराबर 12 है तो 4 इंटू 12 बराबर 3x हो जाएगा, तो x बराबर 16 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा √3/4 a स्क्वायर, यानी x की वैल्यू देख लीजिए 16 है, तो √3/4 इंटू 16 गुड़े 16, तो ये हो जाएगा 4 चौक के 16, 16 चौक का 64, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है, मतलब भुजा की लंबाई होती है। ठीक है बच्चों, अगला वाला चेक करें। Lottery is organized by the college ABC through which they will provide the scholarship of rupee 1 lakh फोर्थ ईयर स्टूडेंट कितने हैं, फोर्थ ईयर 100 स्टूडेंट है, और थर्ड ईयर स्टूडेंट 150 है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट 200 है, और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपके 250 है, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं 100, 250, 450, 500, 700, टोटल 700 स्टूडेंट हैं, टोटल जो है 700 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट इज चूजन, सेकेंड ईयर स्टूडेंट 200 आउट ऑफ टोटल, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल काउंटिंग अपॉन टोटल काउंटिंग, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। ठीक है ना, एनी अपॉन एन एस, प्रोबेबिलिटी 2/7। ठीक है बच्चों, अगला चलें, नेक्स्ट वाला। अब ये
क्वाड्रेटिक वाला। तो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 49, 4x² बराबर बाई 4 कर दिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +7/2 और -7/2। एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। दूसरा वाला कर लेते हैं, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो 9 गुणे 121 है, यानी इसको हम 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11 कर लेंगे। ऐसा पेयरअप करें कि 66 सम आ जाए। तो 33 33 कर लो, और क्या, 33 और 33। तो अगर हम y की वैल्यू की तरफ जाएं तो दोनों सेम आ रहा है, 33 और 33, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे ना, माइनस प्लस का प्लस प्लस, यानी कि दोनों वैल्यू सेम आएंगे, दोनों वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, y यहाँ पे रख देते हैं। 33/9 को हम लोग 11/3 लिख सकते हैं, 11/3, और ये 11/3। आप चाहें तो 2 और 3 का एलसीएम जो 6 है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि डिनोमिनेटर हट जाए, इफ़ यू विश। इसमें हम सब में चारों में 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 21 हो जाएगा, ये -21 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा। कंपैरिजन आसान हो जाएगा। 21 22 से छोटा है, 21 22 से छोटा है, -21 22 से छोटा है, -21 22 से छोटा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y। चारों में सेम ऑपरेशन कर सकते हैं आप। मैंने 6 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा डिनोमिनेटर को हटा लिया, जिससे कि कंपैरिजन का परसेप्शन जो है वो इजी बन गया। ठीक है ना, ओके। तो क्या हो गया, x इज लेस देन y, ऑप्शन 1। ठीक है, चलें अगला वाला। अब इसमें क्या है, 9 गुणे 5 है, यानी कि इसको हम 3 गुणे 3 गुणे 5 कह लें। तो हमें एडिशन 18 लाना है, 3 3 9 9 5 5 15 और 3, ऐसा फैक्टर लेना है कि एडिशन 18 हो। 5 3 15, 15 3 45, 9 5 45, 15 3 45, हाँ 15 3 45, 15 और 3 का हो रहा है, तो 15 3 45। अब यहाँ पे 2 गुणे 10 यानी 20 हो रहा है, तो 9 लाना है, 5 चौक के 20, 5 और 4, माइनस प्लस का प्लस प्लस सब में हो जाएगा। अब हम ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को क्वाड्रेटिक है। 9 वाला हम y में ले आते हैं, और 2 वाला आप x में ले जाइए। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, और 9 5 45 और 9 चौके 36। तो ये इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, लेकिन ये इससे छोटा है, लेकिन ये भी इससे छोटा है, यानी कि x इज लेस देन y हो जाएगा। ये हो गया, x इज लेस देन y। चेक कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेटिक थे इसलिए ऐसे काम हो गया आपका। ठीक है बच्चों, चलें आगे नेक्स्ट। चौदह को ऐसा ब्रेक करें कि एडिशन ना हो जाए। 7 दूनी 14, 7 और 2। 2 को ऐसा ब्रेक करें कि डिफरेंस 1 हो जाए, 2 1 कम 2, प्लस प्लस का माइनस माइनस, और प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस बड़े वाले को, और कोफिशिएंट 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं। -7 -2 से छोटा, -7 में +1 से छोटा, -2 के बराबर, और -1 -2 से फिर छोटा, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू y। इजी सा हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर में 67 में। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। बस रिवीजन करते रहिए, बार बार हम क्लास में भी बोलते हैं, एसटी दीजिए, रिवीजन करिए, बहुत अच्छा माध्यम है ये। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 6 दूनी 12, ऐसा ब्रेक करे कि एडिशन 7 हो जाए, 4 3 12, 4 और 3, और डिवीजन बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी, माइनस प्लस का प्लस प्लस। तो x की जो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 और 1.5 आ रही हैं। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y² बराबर 9/4, तो y बराबर प्लस माइनस आएगा ना बेटा, 3/2, यानी कि आपका y की जो वैल्यू है 3/2 यानी 1.5, एक प्लस 1.5 आएगा और एक माइनस 1.5 आएगा। ठीक है ना, तो 2 1.5 से बड़ा, ये भी इससे बड़ा, ये इसके बराबर, ठीक है ना, और ये इससे बड़ा। तो ये क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है ना,
ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अगला चला जाए। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट। इसमें क्या है बेटा, फ्रूट वेंडर सेल्स द एप्पल ऑरेंजेस गेट्स इक्वल रेवेन्यू। इक्वल रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस सेम, कमाई सेम होती है, सेलिंग प्राइस सेम कलेक्ट होती है, एसपी सेम है। प्रॉफिट हो रहा है, एप्पल की बात करो और किसका है, ऑरेंज की बात करो। इसके सीपी और एसपी को लिख लो। तो 20% का प्रॉफिट प्लस 1/5, 5 और 6। 25% का प्रॉफिट यानी प्लस 1/4, 4 और 5। अब जैसा बोला है कि दोनों का एसपी क्या है बेटा, सेम है, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई करो 25 और 6 पंजे 30, और 6 नीचे मल्टीप्लाई करो 6 चौके 24, 6 पंजे 30। आगे चलो। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ऑरेंजेस सोल्ड टू द नंबर ऑफ द एप्पल्स सोल्ड, मतलब कितने कितने बेचे गए हैं, जो उसकी संख्या का अनुपात दिया गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑरेंज टू दैट ऑफ एन एप्पल। कॉस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 25 24, नहीं नहीं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑरेंज टू दैट ऑफ एन एप्पल। ये बेटा इस रेशियो में बेचे गए तो इसी रेशियो में खरीदे भी गए, इसी रेशियो का कॉस्ट भी होगा। मतलब जितने जितने बेचे गए उतने उतने के कॉस्ट की भी तो बात करेंगे। रिपीट, जितने जितने बेचे गए हैं एप्पल और ऑरेंजेस, प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए उतने के ही, उतनी ही संख्या के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट की भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक का कॉस्ट 25 है, एक का कॉस्ट 25 है, यहाँ पर एक का कॉस्ट 24 है। तो एक का कॉस्ट 25, एक का कॉस्ट 24, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस एप्पल। तो ध्यान देना अब यहाँ पे, तो एप्पल कितने हैं, 2 हैं, एक का कॉस्ट 25 तो 2 का कॉस्ट, और ऑरेंजेस 3 है, एक का तो 3 का, और ऑरेंजेस टू दैट ऑफ एप्पल। पहले मैंने क्या लिखा है, एप्पल, एप्पल इज टू ऑरेंजेस, तो रेशियो को उलट देंगे अभी हम लोग। अब इसको हम लोग कर लें सिंप्लीफाई, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से ये 12 बार, तो 25 संबंधी क्या हो जाएगा, 12 3 36, यानी हमारा रेशियो ऑरेंजेस टू एप्पल कितना हो गया, 36 संबंधी 25। देख लो बच्चों 69 को। और कटेगा, नहीं कटेगा, कुछ गलत तो नहीं है, देख लो एक बार। आई डोंट थिंक सो कि कुछ गलत हो। 25 36, 36 25 ऑप्शन में भी है। रेवेन्यू तो इक्वल है, तो अगर हम करें, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार देख लो। ये टोटल का है कि ईच का है। ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ईच एंड ईच ऑरेंज, ईच का दिया है, और संख्या जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें मिलेगा, कि डिवाइड करने से मिलेगा। क्योंकि देखो 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, इस वजह से हम थोड़ा सा रुके हैं। हाँ, जो ये 16 25 है ये भी ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन ये मैच कब करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ही गेट्स प्रॉफिट ऑन ईच एप्पल एंड प्रॉफिट ऑन ईच ऑरेंज, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू दैट ऑफ द एप्पल, ये हो गया। ईच का बात वहाँ हुआ है तो ईच का आ गया। तो एक वाले में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे, ऑरेंज वाला 3 और ये 2, तो 3 बट्ठे 24, 16 संबंधी 25, तो ये तो ईच का दिया ही है, तो हम संख्या से डिवाइड क्यों करें, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, तो 36 संबंधी 25 ही आएगा बेटा, क्योंकि ये करना गलत है। ठीक है ना, क्योंकि ईच दिया है, वही हम ईच और टोटल को देख रहे हैं। ईच का दिया है, ईच का दिया है, ईच का दिया है, एन एक एक का रेशियो भी निकालना, ये भी बात है। If the ratio of the number of the oranges sold to the number of the apples sold is 3:2,
इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ऑरेंजेस सोल्ड टू द नंबर ऑफ द एप्पल सोल्ड, सोल्ड का रेशियो है ये, तो उतने के ही कॉस्ट की भी तो बात करेंगे। अगर सोल्ड का रेशियो है तो उतने के ही क्या करेंगे, कॉस्ट की भी बात करेंगे। एप्पल का और ऑरेंज का, तो एप्पल का 2 है और ऑरेंज का 3 है, ठीक है। बताओ भैया, ये थोड़ा ईच वहाँ भी दिया है, ईच यहाँ भी दिया है। ईच जो है यहाँ भी दिया, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑरेंज टू दैट ऑफ एन एप्पल। थोड़ा सा एक बात बताओ, एक बात बताओ, समझ गए इसमें थोड़ा सा क्या घुमाया क्या है। ये जो परसेंट प्रॉफिट है बेटा, अगर आप एक एप्पल का कॉस्ट और एक एप्पल का सेलिंग प्राइस ले लें, या 10 एप्पल का कॉस्ट है 10 एप्पल का सेलिंग प्राइस ले लें, या 100 एप्पल का कॉस्ट और 100 एप्पल का सेलिंग प्राइस ले लें, और उससे परसेंट प्रॉफिट निकालें, सबसे सेम आएगा। तो ये टोटल का भी है, ये टोटल का ही है, तो ईच का निकालने के लिए डिवाइड ही करेंगे। ईच का निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे, क्योंकि ईच का पूछा है, तो ये टोटल का भी आ जाएगा, ठीक है ना। ईच का दिया उससे मतलब नहीं है, उससे टोटल का भी आएगा। तो अब हम लोग क्या कर लें, गलत नहीं जाना चाहिए, एनालिसिस ज़रूरी है, तो हम एनालाइज करने के बाद ही कर रहे हैं। सारे एप्पल का कॉस्ट 25 है, सारे ऑरेंज का कॉस्ट 24 है, टोटल आपके ऑरेंजेस 3 हैं और टोटल एप्पल 2 है, तो 3 बट्ठे 24, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 25 संबंधित 16। अब आपको ऑरेंजेस इस टू एप्पल पूछा, तो 16 संबंधित 25 आपका आंसर है। वो सही है बेटा, ये सही है, जिसका मैं बोल रहा था रॉन्ग है, वो सही है। इनटू नहीं करेंगे, डिवाइड, क्योंकि अगर परसेंट प्रॉफिट में हम ईच भी लगाते तो उसका कोई मतलब नहीं, वो टोटल का ही होगा, वो टोटल का आएगा, क्योंकि टोटल का सेलिंग प्राइस बराबर बोला है। क्या टोटल का सेलिंग प्राइस बराबर बोला है, तो टोटल का ही कॉस्ट आएगा। नहीं, टोटल का सेलिंग प्राइस बराबर बोला तो टोटल का ही कॉस्ट आएगा, और जो परसेंट प्रॉफिट दे रहा है अगर वो ईच का भी बोला है तब भी वो टोटल का भी वही परसेंट प्रॉफिट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो दैट्स ओके, ये आंसर हो जाएगा शॉर्ट मेथड से, 16 संबंधी 25 आंसर, ठीक है बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अगला वाला, हाँ कहाँ गया, तो अगले वाले में क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज 5 चॉकलेट्स कैन बी चूजन फ्रॉम एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेयरी मिल्क। कितने चॉकलेट्स है, 1 2 और 3, 3 चॉकलेट्स हैं। तो क्या है, कितनी तरीके से 5 चॉकलेट्स आपके चूज़ किया, पहला चॉकलेट, दूसरा चॉकलेट, तीसरा चॉकलेट, चौथा और पांचवा। तो ये बताओ, पहला चॉकलेट चूज़ करने के कितने ऑप्शन है हमारे पास, 3 चॉकलेट के ऑप्शन है। दूसरा भी चॉकलेट चूज़ करने के 3 ऑप्शन है, तीसरा भी चॉकलेट चूज़ करने के 3 ऑप्शन है, यही तीनों, और चौथा चॉकलेट चूज़ करने के भी 3 ऑप्शन है, और पांचवा चॉकलेट चूज़ करने के भी 3 ऑप्शन है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज, क्योंकि सारे 5 चॉकलेट हमें चूज़ करने, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा, और 3 का पावर 5 कितना होता है, 243, तो 243 वेज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट वाला, एक बर्तन में 37.5% सोल्यूशन है डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड का। अगर 70 ml और नाइट्रिक एसिड को ऐड कर दिया जाए तो कंसंट्रेशन जो है नाइट्रिक एसिड का 66.67% हो जाएगा। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रिक एसिड, 37.5% नहीं, 3/8, तो 3/8 में नाइट्रिक डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, तो बाकी वाटर होगा, एसिड और वाटर, तो 3/8, 3/8 में 3 क्या है,
एसिड है, तो बाकी 5 क्या होगा, वाटर है। तो कह रहा है 70 ml और एसिड डाल दिया गया तो 2/3 हो गया नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन, 2/3। तो 3 में 2 जो है एसिड है तो एक क्या होगा, वाटर। और नाइट्रिक और एसिड डाल रहे तो दोनों में वाटर सेम होगा, तो एक ऊपर मल्टीप्लाई और एक ऊपर मल्टीप्लाई 5 नीचे, तो एक ऊपर करेंगे 3 5 ही रहेगा, 5 नीचे कर दे, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, और इसको हटा दो, ठीक है ना। तो नाइट्रिक एसिड कितना बढ़ा, 7, लेकिन बढ़ाया कितना आपने, 70 ml। तो 70 ml रेशियो में 7 है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर, कितना है बेटा, 3, तो ये 30 ml है। देख लो तो अदर देन एबव है, कोई गलती ना हुई हो तो चेक कर लो अपना, ठीक है ना। ओके, तो 30 ml आंसर आएगा, अदर देन द गिवन ऑप्शन, पांचवा वाला लगाओगे, ठीक है। चल अगला, दिया है, इसमें क्या दिया गया है, स्पीड दिखाया गया किलोमीटर पर आवर में 2 लड़कों का शांत जल में, स्टिल वाटर में, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है, अलग अलग वीक डेज में, वो है आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे जैसा दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, तो हमें टोटल टाइम टेकन बाई B1 ऑन मंडे एंड B2 ऑन वेडनेसडे, अगर दोनों स्विम करते हैं 10 किलोमीटर शांत जल में, शांत जल की बात हो रही है, शांत जल की स्पीड दी गई है, तो B1 ऑन मंडे और B2 ऑन वेडनेसडे के टाइम का क्या बताना है टोटल। तो चलो B1 को उठाते हैं भैया, दोनों ही 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, स्टिल वाटर स्पीड चाहिए, B1 मंडे चाहिए, तो B1 मंडे कितना है, 14, और B2 वेडनेसडे चाहिए, वेडनेसडे B2 चाहिए जो कि है 12, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, तो ये 5/7 हो गया और ये 5/6 हो गया, ठीक है ना। तो अपना अपने तरीके से जो मल्टीप्लाई वगैरह करिए, तो 65 6 7 42, 1 पॉइंट, अब 1.5 है कि 9 है, अब ये देख लेते हैं। तो 42 अगर करेंगे तो कितना बचेगा 65 के लिए, 8 इधर, 18 अपन 13 23, 230, और 230 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 4 पंजे 20, 5 ही बार जाएगा, तो आप कहाँ तक रुकेंगे, 4, चौथे ऑप्शन में 1.54, ठीक है ना। तो 1.54 आवर हो जाएगा, और वो भी अप्रॉक्स आएगा बेटा, पूरा नहीं कटेगा, जो भी है देख लेना, ओके। चलें अगला वाला, इसमें क्या दिया गया है देखो, तो B1 और B2 जो है एक रेस करते हैं वेडनेसडे को, B1 और B2, स्टिल वाटर की स्पीड ये हो जाएगी, B डाउन जा रहा है, B जो है नहीं, B1 जो है डाउन जा रहा है, B1 डाउन, तो B1 अगर डाउन जा रहा है तो 8 प्लस करेंगे स्ट्रीम की स्पीड, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है ये देखो, 4 3 12, 4 3 12 13 14, 14/4, यानी कि 7/2 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 7/2 जोड़ देंगे, 8 दूनी 16, 16 और 7 23/2, 23/2 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। आगे B2 हैज़ टू स्विम अगेंस्ट द करेंट, और स्पीड इसकी देखो 6 कम 6 6 1 7, 7/6 दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो ये जा रहा है क्या अगेंस्ट, तो माइनस होगा 12 में से, 12 में आप माइनस करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे किसको, 7/6 को, तो 12 छंग 72, 72 में से 7 हटाया, 65/6, ये हो गया, इन दोनों को यूज़ करना है अभी, ये स्पीड हो गया अप और डाउन जो भी है। विनर विंस द रेस बाय हाउ मच टाइम इफ द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 15 किलोमीटर, दोनों ने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है, तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। तो इसका अगर हम टाइम निकालें, पहले वाले का B1 वाले का टाइम निकालें, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 15 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 23/2 से, तो इसको समय लग रहा है 30/23 घंटा, ठीक है ना। और दूसरे वाला भी 15 किलोमीटर की दूरी तय किया है, 15 किलोमीटर की दूरी तय किया है 65/6 घंटे में,
तो 5 से काटा 13 और 5 से काटा तो 3 और ऊपर हो गया 18, 18/13, 18/13 किलोमीटर पर आवर। विनर रेस में हम तो हमें कितने समय से जीता है ये दिखाना है, तो सब कुछ पॉइंट में ही आ रहा है। सब कुछ क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। एक बार देख लो कैलकुलेशन सब सही है ना। हमें एक्चुअली ना समय का डिफरेंस निकालना है, तो 30 को 23 से डिवाइड कर लो, देखो कितना आ रहा है। अप्रॉक्स देखोगे तो ये आ जाएगा 1.3। 23 एकम 23, 7 और 23 3, हाँ ठीक है 69, ठीक है ना। और फिर अप्रॉक्स इसको भी देख लो, 18 को किससे डिवाइड कर लो, 13 से डिवाइड कर लो। ज़ीरो लगा लो क्योंकि ज़ीरो जाएगा, और ये 1.38। अच्छा मिनट में दिया और ये किस में आ रहा है, आवर में आ रहा है ना। तो और पॉइंट बढ़ा लें, और पॉइंट बढ़ा लेते हैं, तो 38446, यानी अप्रॉक्स इसको 5 कर दिया। इसको अप्रॉक्स क्या कर दिया बेटा, 5 कर दिया। एक बार देख लो तो 18 13, एक्चुअली ना आवर में दिया है और पॉइंट में दिया है, तो इसको थोड़ा सा ना पॉइंट में ले जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पॉइंट में ले जाए बिना काम नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो इन्होंने इस बार कैलकुलेशन दे दिया है, ठीक है ना। तो उसको 3 डिजिट तक ले गए, इसको भी ले चलो, 23 चौका, और उसको अप्रॉक्स ये 4 6 आ रहा था तो इधर 5 कर दिया। तो किसको ज़्यादा समय लगा, इसको ज़्यादा समय लगा। कितना ज़्यादा समय लगा, माइनस करो, तो कितने से जीता इसको माइनस करिए पहले। तो 1.385 में से 1.304, 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1। 8 माइनस 0 कितना हो गया, 8। 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। इतने आवर्स हो गए, ठीक है ना, 0.081 आवर्स। अब इसको मिनट में बदल लेते हैं, तो 0.081 इंटू 60 इतना मिनट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 6 48 और ये 0, ठीक है ना, और 3 अंकों के बाद पॉइंट, तो अप्रॉक्स हो जाएगा 4.9 है, 5 10 5 15। तो वो अप्रॉक्स 5 10 तक ले जाएंगे, क्योंकि वो अप्रॉक्स किया है ना, 5 के आसपास और कोई है भी नहीं। देखो अप्रॉक्स निकालना है, 5 के आसपास और कोई है भी नहीं। तो जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखो एक बार फिर से 0 6 6 48, 3 अंकों के बाद पॉइंट, तो अप्रॉक्स हम 5.10 मिनट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास और कोई है नहीं, नन ऑफ दिस है भी नहीं। तो 5.10 मिनट, सब दूर दूर है, 15 है, 9 है, 19 है, 7 है, तो 5.10। ध्यान दीजिएगा हमने अप्रॉक्स किया है, ठीक है ना, तो ये दे देंगे। अप्रॉक्सीमेशन में इतना चलता है बेटा, ठीक है ना, एकदम क्लैरिटी के साथ है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है बेटा, सब कुछ क्लैरिटी में है, ठीक है ना। कैलकुलेशन बस थोड़ा सा टफ हो गया है। यहाँ ये जा रहा था डाउन तो प्लस कर दिया, ये अब जा रहा था, जो स्ट्रीम की स्पीड थी वो ले लिया, समय निकाल लिया 15 किलोमीटर का और सिंप्लीफाई कर लिया। चलें आगे, कैलकुलेशन करा दिया इन्होंने बस, और कुछ नहीं इसमें। अगला वाला, B1 B2 बिंग चार्ज 73 रुपया पर किलोमीटर टू कवर अ डिस्टेंस इन ए रिवर जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। B1 और B2 को, B2 रोड्स डाउन ऑन ट्यूसडे डाउन जा रहा है, वो भी B2, तो डाउन जा रहा है, तो 4 + 3 हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। एंड B1 रोज अप ऑन फ्राइडे B1 अप यानी 18 माइनस क्या करना होगा, 3, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना, 15 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डू दे हैव टू पे इफ दे रोड 4 किलोमीटर कंटिन्यूस आवर। दोनों ने 4 किलोमीटर पर आवर कुल कितनी दूरी तय की, तो देखो ये 7 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटे में, और वो 15 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटे में, टोटल कितनी दूरी तय की, 4 कॉमन कर लीजिए, तो 88 किलोमीटर आ रहा है। तो टोटल 88 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए 73 रुपया है, 1 किलोमीटर के लिए 73 रुपया है, तो 88 किलोमीटर के लिए कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 73 और 88, 8 त्रिक 24, 7 अट्ठे 56, 8 त्रिक 24 फिर से 60 80 82 8, 7 अट्ठे 56, 8 6 14 64, 64 24 हो रहा है।
कैलकुलेशन अपना देख लेना भाई। देखो इसको चेक करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओके है ये, अगला वाला चला जाए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है बच्चा लोग, B1 B2 increase speed 80 and decrease 20 respectively Sunday as compared to their speed on Saturday। सैटरडे को B1 और B2। तो सैटरडे को B1 का 2 है और B2 का देखो तो 14 है। इसने क्या हुआ 80% बढ़ा ली, इंक्रीज 80% B1 ने क्या कर लिया 80% यानी 1.8 कर लिया, 180 अपॉन 100 1.8, चलो मैं लिख देता हूँ 3.6 कर लिया। और इसने 20% कम करके 80% कर लिया, नहीं ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ लगा ले 2 किसका लें 11.2 किलोमीटर पर आवर, ये डिक्रीज करके, ठीक है। या तो 20% 1/5 निकाल लेते, तो 14 का 1/5 कितना हो रहा है, 14 का 1/5 हो रहा है, अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। 14 का 1/5, 5 दूनी 5 बट्ठे 2.8 माइनस कर लेना है, तो 14 में 2.8 माइनस कर लिया तो 11.2, ठीक है। आगे क्या है, एज कम्पेयर टू द संडे इफ दे बोथ स्विम 5 कंटिन्यूस आवर ऑन संडे, 5 continuous hour on Sunday, the distance of B2 is what percent of the distance that B2 cover is what percent of the distance that B2 cover है। B2 और B1 हिंदी में ठीक है। तो B2 द्वारा तय की गई दूरी B1 द्वारा तय की गई दूरी का B2 इज व्हाट परसेंट ऑफ B1, यहाँ इंग्लिश में यहाँ B1 कर लीजिए, ठीक है ना। तो B2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने कहाँ गया, वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं है, ये B2 का हो गया, नहीं B2 को B1 से कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो क्या है 11.2 किलोमीटर पर आवर और इंटू ये, और इसका कितना 3.6 किलोमीटर पर आवर इंटू 5, तो बस 112 संबंधित 36 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 बट्ठे 32, 4 नवा 36, तो हमें ये देखना है। लो अब क्या करें, 100 से ऊपर कौन हब्बा ना है, यानी B2 B1 में थोड़ा सा गड़बड़ी है। 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 3.6 और ये हो जाएगा 11.2, और 5 घंटे की दोनों की दूरी लेनी है और कंपैरिजन करना है। 5 5 कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 में 36, 28 और 9 हो रहा है, 28 और 9 हो रहा है, तो 9 28 का काहे हम लेंगे भैया, ये बताओ then the distance that B2 covers is what percent of the distance that B1 cover, what percent of B1, हिंदी में एक बार देखो, B2 द्वारा तय की गई दूरी B1 द्वारा तय की गई दूरी का, अच्छा पहले B2 लिखे हैं, B2 सही है, B2 का 11.2 इंटू 5, 3.6 इंटू, सब सही है यार। B2 का 11.2 है और B1 का 3.6 है, इंटू 5 करेंगे वो कट जाएगा, 112 36 28 9 आएगा। ले अब हमें क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। डिस्टेंस दैट द B1 कवर इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट B2 कवर, तो B1 द्वारा तय की गई दूरी B2 द्वारा तय की गई दूरी का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। ओके, तो B1 द्वारा तय की गई दूरी 9 है और B2 का कितना 28 है, अब इंटू 100 करेंगे, तो 4 7 28, क्योंकि 100 से ज़्यादा कोई आ ही नहीं रहा तो मैं 28 गुणे 9 क्यों करूँ, ठीक है ना। और ये 25 25 नमा 225 है, 225 बटे में 7, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 32.14%, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन सही कर दिया, B1 B2 जहाँ पे का मिस्टेक है उसको सही कर दिया है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलें अगला एक बार आप देख लीजिए, ओके। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान देंगे, ओके बच्चा लोग।
तो आज की एसटी में इतना ही। आई होप सो रिवीजन में आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। कंटिन्यूस एसटी देते रहिए। अगस्त से आईबीपीएस का एग्ज़ाम है, आप लोग को अच्छी तरह जानकारी है। टेंटेटिव कैलेंडर आ चुका है, इसलिए लगे रहिए। स्पीड टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन सब एकदम अपना झमाझम देते रहिए, रुकिए नहीं। अगली एसटी में मिलेंगे तो और बातें करेंगे क्वेश्चंस का। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।